चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज हम समझने वाले हैं कि अमीर और गरीब इंसान के माइंडसेट में सोचने के तरीके में क्या फर्क होता है। और जब भी मैं अमीर और गरीब बोल रहा हूँ तो यह किसी इंसान की नहीं, माइंडसेट की बात हो रही है। मेरी नज़र में कोई इंसान अमीर और गरीब नहीं होता है, उसका माइंडसेट, उसकी सोच अमीर या गरीब हो सकती है। तो हमें उसी माइंडसेट को, सोच को समझना है और अमीरों वाली सोच अपनानी है। चलिए विस्तार में समझ लेते हैं कि दोनों की सोच में क्या अंतर होता है। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ और मैं आज जो भी हूँ अपनी कर्मों की वजह से हूँ। जो भी मैंने आज तक काम किए हैं, बिजनेसेस खोले हैं, उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। अमीर लोग मानते हैं कि अगर हमें बहुत सारा पैसा कमाना है तो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग हमें खुद के हाथ में लेना होगा, खास तौर पर फाइनेंशियल लाइफ का। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब यही है कि उनका अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर, सक्सेस पर भी कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसीलिए वो सारी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से प्लान करके जीते हैं। दूसरी तरफ गरीब सोचते हैं कि उनकी जो किस्मत में है उन्हें वही मिलेगा और इसी तरह करोड़ों लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं कोई करिश्मा हो जाएगा। और तो और वो भविष्यवाणी देखते रहते हैं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है, और अगर पैसों की कमी लिखी है या अगला साल खराब जाएगा ऐसा लिखा है तो ये सोचकर ही परेशान होते रहते हैं और उससे बचने के लिए कुछ नहीं करते और गरीब ही रह जाते हैं। तो आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। आप आसमान से पैसा बरसने का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। और ज़्यादातर गरीब लोग ये सोचते हैं उनके पास अचानक से पैसा आएगा, कैसे आएगा नहीं पता, लेकिन आएगा ज़रूर। वो लॉटरी जीतकर हो या कहीं से भी हो। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। 4-5 साल पहले तक मैं खुद भी ऐसा सोचता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और होता भी नहीं है। मेरी सोच बदल गई जब मैं इस तरह की वीडियोस देखने लगा, फाइनेंशियल नॉलेज की वीडियो देखी, बुक्स पढ़ने लगा। और अब मैं मानता हूँ कि पैसे और सक्सेस का निर्माण हम खुद कर सकते हैं और हमें इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब होने की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। वो खुद को बेचारा समझते हैं और पूरी ज़िंदगी बेचारा बनकर ही गुजार देते हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि वो गरीब होने की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो गरीब होते हैं, क्योंकि गरीब और अमीर तो कोई होता ही नहीं है। माइंडसेट गरीब या अमीर हो सकता है, तो वो दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए गरीब होने की भूमिका निभाते रहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई गरीब होने की भूमिका निभा रहा है? तो इसके 3 संकेत मैं आपको देता हूँ। और हाँ, वीडियो अंत तक जरूर देखना। अंत में मैं आपको 2 ऐसी कंक्लूजन देने वाला हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला संकेत, दोष देना। ये लोग अमीर क्यों नहीं है, इस बात को सही साबित करने के खेल में ये लोग बहुत माहिर होते हैं। गरीब लोग अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, शेयर मार्केट को दोष देते हैं, अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, अपने मैनेजर को दोष देते हैं, अपने माता पिता को दोष देते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी दोष देते हैं। इनकी नज़र में हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति ही होती है जो उसे दोषी ठहराते हैं। उनके अलावा किसी भी चीज़ में, व्यक्ति में समस्या हो सकती है। गरीब लोग खुद की तरफ देखते तक नहीं है और इसी में उन्हें मजा आता है, लेकिन ये चीज उनके आसपास के लोगों के लिए अच्छी नहीं है। दूसरा संकेत, खुद को सही ठहराना। जब भी आप गरीब लोगों से बात करेंगे तो अगर वो दूसरों को दोष नहीं दे रहे हैं तो वो खुद को सही ठहरा रहे होंगे और आपको बोलेंगे कि पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप कहते हैं कि मेरी पत्नी या पति, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या इनमें से कोई भी आपके साथ रहना चाहेगा? मुझे लगता है कोई भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए पैसा भी आपके पास नहीं रहता है। अगर आप अपने दोस्तों से बात करते हो और अगर कोई आपको बोलता है कि पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप उनका मज़ा ले सकते हो। उनके सर पर हाथ रखिए और ऊपर देखो और बोलो, आप तो कड़के हो, आपकी ज़िंदगी की तो वाट लगी हुई है, घर में पैसों की कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। फिर आपका दोस्त आपको पूछेगा तुम्हें कैसे पता? तो बताइए, मैंने एक गुरुजी से सीखा है। मैं ये बात इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इंसान पैसों को महत्वपूर्ण नहीं मानता उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसकी वैल्यू को अच्छे से समझते हैं, लेकिन गरीब लोग आलतू फालतू की तुलनाएं करते रहते हैं, जैसे कि पैसा प्यार जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यह तुलना ही मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका हाथ या पैर? आप बोलेंगे दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, पैसा उन जगहों पर बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ ये काम करता है और उन जगहों पर बहुत महत्वहीन है जिनमें ये काम नहीं करता। अगर आपके घर में कोई सदस्य हॉस्पिटल में है और 5 लाख चाहिए तो वह पैसा ही लगेगा, यह प्यार से काम नहीं चलेगा। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ तो आप कभी बैंक जाकर बहुत सारा प्यार डिपॉजिट करने की कोशिश करिए। देखिए क्या सिक्योरिटी आपको गेट तक छोड़ने के लिए आते हैं या नहीं। और अगर अभी भी मैं आपको यकीन नहीं दिला सका कि पैसा इंपॉर्टेंट है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तीसरा संकेत, शिकायत करना। शिकायत करना दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। बुरी क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मांड के उस नियम पर विश्वास करता हूँ जो कहता है आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो चीज़ बढ़ती है।
तो जब भी आप शिकायत करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों पर ध्यान देते हैं या गलत चीज़ों पर? जाहिर है गलत चीज़ों पर। और क्योंकि आप सिर्फ गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो बढ़ती है और आप अपने जीते जागते अपनी ज़िंदगी में कष्ट और बुरी चीज़ें आकर्षित करते रहते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी शिकायत न करने का 7 दिनों का वादा कर सकते हैं और धीरे धीरे आप शिकायत करना छोड़ेंगे और अच्छी चीज़ों पर ध्यान देंगे और उससे अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगेगी। सो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि वीडियो के अंत में मैं आपको 2 टिप दूंगा। पहली ये बात आप कहीं पर लिख लो जहाँ आप ज़्यादातर इसे देख सको। अपनी फाइनेंशियल सक्सेस का निर्माण मैं खुद करूँगा। दूसरी, सोने से पहले आपको ये 2 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? दूसरा, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है? ये दोनों सवाल मैं भी अपने आप को खुद से पूछता हूँ सोने से पहले। ये लगातार 1 महीना भी करोगे ना, ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कि अमीर लोग अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और गरीब लोग किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं। सो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जो पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे के बारे में बातें करते हैं, पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट में लाइक लिख दीजिए और सीखी हुई बातों पर विचार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।